दस्तावेज कागज धमोर थाना जनपद सुल्तानपुर के हाथ में पकड़ा रखा था। मैं कहती रही मेरा तलाक नहीं हुआ, मेरी 12 साल की बेटी है, मेरा न्याय कीजिए। और थाना के प्रशासन के होते हुए भी उस टाइम उन्होंने मुझे मंच पर से नीचे उतारा और कहा कि अभी चलो आप FIR लिखाओ। अगर उन्होंने FIR लिखाने के लिए थाना धमोर थाना जनपद सुल्तानपुर नगर मुझे FIR लिखाने के लिए जब कोतवाली बुलाए, वहाँ थाना में बुलाए, तो उन्होंने नवयुगल जो श्वेता पांडे संजीत कुमार दुबे को भी लेके जाना था। कहते वहाँ पहले कोर्ट के कागज जस्टिफाई हो जाते कि तलाक हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद वो तलाक नहीं हुआ, तलाक हुआ होता तो शादी करा देते, तलाक नहीं हुआ था तो शादी को रोकते, परंतु ऐसा हमारे संग नहीं हुआ। तो उन्होंने कोर्ट के झूठे कागज दिखाए जिसमें IPS धारा 420 लगनी चाहिए उनके ऊपर, वो भी नहीं लगाई गई। और वो जो है क्या हुआ, प्रशासन ने क्या किया, कैसे किया, हमारे विवेचक के पास वो कागज है जो कोर्ट के झूठे FIR के कागज हैं, तलाक के झूठे कागज हैं, वो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे तुम जाओ, हम कह रहे कोर्ट में देखेंगे, तुम जाओ। अरे जाओ ना, कभी जाओ। सब हुआ है, जॉब हो गया ही नहीं हो रहा, खड़ी नहीं है हमारी जिंदगी पूरी। क्या नाम है आपका? अनुजी दुबे। क्या समस्या है कि क्या दिक्कत है आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है? मेरे साथ है, मेरा नाम अनुजी दुबे है, गांव ग्यालापुर, गौरीगंज, अमेठी। मेरे ससुर जी का नाम दयाराम दुबे है, मेरे पति का नाम संजीत कुमार दुबे है। 18 नवंबर 2013 को उन्होंने हमसे विवाह किया। उसके उपरांत हमारे 11 साल की पुत्री है। हमारे पूरे जीवन काल के 14 साल बाद उन्होंने अचानक हमारे से विश्वासघात करके 5 दिसंबर 2025 को धमोर में संतोष बदल उत्सव वाटिका मैरिज लॉन में चोरी से शादी कर रहे थे, गैर कानूनी ढंग से शादी कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पे हम वहां पहुंचे। हम रोते बिलखते पहुंचे गौरीगंज थाना। वहां से हमको धमोर थाना हमारे जेठ जी के दोनों बेटे आकाश द्विवेदी, विकास द्विवेदी के संग हम गए। थाना ने हमें भेजा, बिटिया हमारे साथ थी। रोते बिलखते रहे। प्रशासन धमोर थाना जनपद सुल्तानपुर धमोर थाना वहाँ पे उपस्थित था। हम रोते रहे, हमारी बिटिया रोती रही। प्रशासन को चाहिए था कि उन्होंने कहा कोर्ट, संजीत कुमार दुबे ने कोर्ट के झूठे कागज को दिखाया है और जिसके आधार पर शादी हो रही है। तो मैंने कहा कि कौन से कोर्ट के झूठे कागज है, मैं कहीं किसी मजिस्ट्रेट के आगे मैंने साइन नहीं किए हैं, मैं कहीं नहीं गई। मैं प्रशासन से बोलती रही, रोती रही, चिल्लाती रही। तो प्रशासन ने कहा चलिए आप FIR लिखिए।
अगर हम FIR लिखने गए तो प्रशासन को चाहिए था कि श्वेता पांडे, संजीव पांडे को भी जेल लेकर जाते, को वहां ले जाते, शादी रोकी जाती, हमारे FIR लिखवाते, कोर्ट के कागजों की जांच की जाती कि वो फर्जी है कि ओरिजिनल है। जब वो फर्जी ओरिजिनल सब हो जाते सर, तब जाके उनका, अगर वो ओरिजिनल होते तो शादी करा देती सरकार, अगर वो नकली होते तो उसको देखती, पर उनके प्रशासन के रहते हुए भी शादी होती रही। FIR लिखने के लिए हमको वहां से जबरदस्ती हटा दिया गया। जब हम हट गए तो यहाँ पे आके उन्होंने तुरंत, प्रशासन जब यहाँ आया उनको पकड़ने, उनको हमारे सिग्नेचर करके पता चला कि ये कागज फर्जी है, नकली है, तो तब तक श्वेता पांडे, संजीव कुमार दुबे फरार हैं। 5 दिसंबर 2025 से रात के पूरी रात हम ठंड में, हम महतारी बेटिया थाना में थे। मैडम ने कहा कि इसने कोर्ट के झूठे कागज लगा के शादी की है, इसके ऊपर IPS धारा 420 लगेगी, पर वो नहीं लगी है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं लगी गई है, उस बात को क्यों साक्ष्य नहीं किया गया। क्या चाहती है, क्या लगता है कि पुलिस ने जो है आपको गुमराह करके? शायद वहाँ पे मुझे गुमराह किया होगा, क्योंकि मैं रो रही थी, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी भी स्त्री का पति अचानक से विश्वासघात करके फेरों के मंडल में जयमाल करता मिलेगा तो उसका दिमाग असंतुलन हो जाएगा। अब क्या चाहती है? हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संजीव कुमार दुबे को जो उसने जुर्म किया है उसके लिए सजा भी मिले और मेरा न्याय भी हो, मेरी बेटी का भी न्याय हो। वो अपनी जमीन जायदाद को किसी को भी बयानामा न कर पावे, बेच न पावे। हमारे बेटी का, मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है। इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी प्रार्थना है कि वो इस पर ध्यान दे। मैंने उनके पास फोन से, स्पीड पोस्ट से और पुल तरफ से वो अपनी प्रार्थना पत्र पहुंचा दी है।